एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इसी को हम कह सकते हैं एपीसी। एपीसी क्या है? व्हाट इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल? तो कह सकते हैं कि इसमें इट इंक्लूड्स मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। बी सेल्स जो होते हैं वो बी लिम्फोसाइट। तो ये मैक्रोफेज कह सकते हैं, कौन कौन से सेल्स? मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल्स एंड बी लिम्फोसाइट। ये तीनों का तीनों जो सेल है ये क्या है? इनको कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि ये क्या होते हैं? दे एक्सप्रेस क्लास 2 MSC molecules, class 2 MSC molecules on its membrane surface, on its surface, और इसी को क्या कर सकते हैं? मेम्ब्रेन। ठीक है, तो कह सकते हैं दे एक्सप्रेस क्लास 2 MSC molecules on its membrane surface, but while whereas other nucleated cells, merely other nucleated cells means normal cells expresses only class, कौन सा? क्लास 1 MSC molecules कह सकते हैं। क्लास 1 MSC molecules on its surface। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये देखिए दो सेल्स हम यहां बना रहे हैं। एक ये सेल्स ऐसे बनाए हैं ये, और एक और सेल्स बगल में हम ये बनाए हैं। ठीक है, दो सेल्स बना दिए हैं, तो ये दो सेल्स है। तो ये दोनों सेल ये देख रहे हैं कि एपीसी है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। कहने का मतलब क्या हुआ? मैक्रोफेज है, डेंड्रिटिक सेल्स है और बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और ये हमने एक नॉर्मल सेल लिखे हैं। कौन सा है ये? दिस इज नॉर्मल सेल। ठीक है, नॉर्मल सेल है। अब ये क्या हुआ? इन पर क्या है? इस तरह का स्ट्रक्चर देखिए हम बनाया है, ऐसे बना दिए स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, तो ये क्या होता है? इसके सरफेस पर, मेम्ब्रेन और सरफेस पर ये नॉर्मल सेल अगर देखेंगे तो इस पर क्या होता है? एक रिसेप्टर होता है, कह सकते हैं इट इज अ रिसेप्टर। ठीक है, और ये नॉर्मल सेल जितने भी है, ये क्या है? हम लिखे हैं बीच में न्यूक्लियस ऐसे बनाते हैं, तो N मींस न्यूक्लिएटेड। इसमें ये ऐसा सेल है, नॉर्मल सेल है जिसमें कि न्यूक्लियस है। तो कोई भी अगर नॉर्मल सेल्स है, नॉर्मल सेल्स का मतलब क्या हुआ? दैट इज न्यूक्लिएटेड सेल्स। ठीक है, न्यूक्लिएटेड नॉर्मल सेल्स है, उनमें क्या होता है? उनमें MSC1 होता है। क्या होता है? MSC1। उसी को हम लिखें क्या? क्लास 1 MSC मॉलिक्यूल्स। तो उनके सरफेस पर क्या होता है? MSC1 होता है। इसको कहते हैं, MSC का फुल फॉर्म है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, 1 होता है। तो जितने भी नॉर्मल सेल है, ठीक है, सब पर, तो इसमें भी क्या होगा? MSC1 इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। लेकिन नॉर्मल सेल में MSC1 है, इसमें भी MSC1 है, लेकिन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में एक एडिशनल होता है, इसको कहते हैं MSC2। क्या कहते हैं इसको? MSC2 मॉलिक्यूल होता है सरफेस पर। तो MSC2 molecules are present on the surface of where? That is antigen presenting cell। और इसको MSC का फुल फॉर्म क्या है? इसको कहते हैं मेजर, लिख दे रहे हैं, मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी। ठीक है, मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं MSC। ठीक है, तो इसीलिए हम यहां पर लिखे हैं कि एपीसी पर क्या होगा? MSC2 उन पर होगा। तो दे एक्सप्रेस कौन सा? क्लास 2 MSC मॉलिक्यूल्स ऑन इट्स
मेम्ब्रेन और सरफेस, वेयर एज नियरली ऑल अदर न्यूक्लिएटेड सेल्स एक्सप्रेस ओनली क्या क्लास 1। इसमें क्या होगा 1 भी होगा और 2 भी होगा, इसमें 1 होगा सिर्फ, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, मतलब कि MSC2 अगर है किसमें होगा, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में होगा, ठीक है। मैक्रोफेज डेंड्रिटिक सेल और बी लिम्फोसाइट्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये कर सकते हैं, एक पॉइंट याद रखेंगे, दे आर एबल टू deliver co-stimulatory signal, ठीक है। क्या है, तो ये क्या हो सकते हैं कि ये को-स्टिमुलेटरी सिग्नल डिलीवर कर सकते हैं, एबल टू डिलीवर को-स्टिमुलेटरी सिग्नल, ठीक है। और ये को-स्टिमुलेटरी सिग्नल जो होगा ये क्या करेगा, दैट इज नेसेसरी फॉर हेल्पर टी सेल एक्टिवेशन, ठीक है। नेसेसरी फॉर हेल्पर टी सेल एक्टिवेशन, ये क्या है अभी हम बता रहे हैं। तो ये एक्चुअली में होता क्या है, ये इंटरैक्ट करते हैं, यहां पर देखिए, अभी हम ये मैकेनिज्म ही देखेंगे। तो ये इंटरैक्ट किससे करेंगे, तो ये कह सकते हैं दे इंटरैक्ट विथ, नेक्स्ट पॉइंट, दे इंटरैक्ट विथ, किसके साथ इंटरैक्ट करता है, दे रिकॉग्नाइज एंड इंटरैक्ट विथ, ऐसे कर सकते हैं, दे रिकॉग्नाइज एंड इंटरैक्ट विथ whom, तो लिख दे दे रिकॉग्नाइज एंड इंटरैक्ट विथ हेल्पर टी सेल्स। तो ये हेल्पर टी सेल्स से क्या होते हैं, कर सकते हैं रिकॉग्नाइज और इंटरैक्ट करते हैं। कैसे करेंगे अभी हम बताएंगे। तो ये जब रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, रिकॉग्निशन के लिए 2 सिग्नल चाहिए, एक को कहते हैं सिग्नल 1 और एक को सिग्नल 2, ठीक है। तो सिग्नल 2 जो होता है उसको कहते हैं को-स्टिमुलेटरी सिग्नल, ठीक है। तो ये को-स्टिमुलेटरी सिग्नल करने के लिए क्या होगा, इनके सरफेस पर कुछ और भी होते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं क्या, रिसेप्टर, को-स्टिमुलेटरी रिसेप्टर होते हैं, अभी बताएंगे। तो ये दे आर ऑल्सो एबल टू डिलीवर, क्या लिखे हैं, को-स्टिमुलेटरी सिग्नल दैट इज नेसेसरी फॉर हेल्पर टी सेल एक्टिवेशन, उसके लिए जरूरत है। तो कह सकते हैं कि मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल, बी लिम्फोसाइट, ये तीनों एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर क्या होगा, हमेशा MSC2 एडिशनल होता है। MSC2 molecules are present only on the surface of antigen presenting cell, लेकिन दूसरे नॉर्मल सेल्स में 1 होंगे सब में, न्यूक्लिएटेड में। इसके बाद ये क्या करता है कि इनका काम होता है रिकॉग्नाइज और इंटरैक्ट विथ हेल्पर टी सेल्स फॉर इट्स एक्टिवेशन, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज करेगा, इंटरैक्ट विथ हेल्पर टी सेल्स एंड एक्टिवेट इट, ठीक है। अब ये कैसे करता है, तो इवेंट देखते हैं, ये एक्टिवेट जो कर रहा है, व्हाट आर द वेरियस इवेंट्स, ठीक है। तो इवेंट्स क्या होता है, यहां पर देखिए डायग्राम में, तो यहां पर होगा क्या, ये मान लीजिए कि इस तरह का 2 हम डायग्राम बनाए हैं, ठीक है। ये क्या है, 2 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बनाए हैं। तो ये जो है ना, ये है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, दिस इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, और ये है TH सेल है, हेल्पर टी सेल्स है, ठीक है। तो हेल्पर टी सेल्स पर क्या होगा, हेल्पर टी सेल्स वगैरह पर होता है, इस पर टी सेल है ना, तो इसको कहते हैं TCR है, क्या कहते हैं, टी सेल रिसेप्टर कहते हैं इस पर। और इस पर जो होता है क्या, अभी तो बताया है कि इस पर क्या होगा एडिशनल, एक MSC कौन सा होता है, इसको कहते हैं MSC2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं इसको, MSC2। तो इसको हम इधर लिख देते हैं MSC सेकेंड, तो इस पर क्या होगा, MSC सेकेंड होगा, इधर बना देना MSC सेकेंड है ये, और ये क्या है, ये दिस इज TCR, तो इसको क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज टी सेल रिसेप्टर, ठीक है। तो इस पर टी सेल रिसेप्टर है, ठीक है। तो यहां देखिए, तो ये क्या होगा, ये हम कह सकते हैं कि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर क्या होगा, MSC2 मॉलिक्यूल्स है। इसके बाद इस पर क्या है, इसके सरफेस पर
टीसीआर, टी सेल रिसेप्टर है। अब होता क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नाम क्यों पड़ा है, ठीक है, मतलब नाम से लग रहा है कि वैसे सेल हैं जो कि एंटीजन को क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट करेंगे मतलब क्या, देखते हैं। तो ये एक्चुअली में क्या होता है कि कोई भी एक्सोजीनस एंटीजन है, मान लीजिए कि ये कोई एक्सोजीनस एंटीजन है कोई भी, ठीक है, बाहरी एंटीजन। तो इस एक्सोजीनस एंटीजन को ये इनगल्फ करेंगे, मतलब फैगोसाइटोसिस से अंदर ले लेंगे। तो ये एंटीजन जो था, ये देखिए ऐसे ये अंदर की ओर ले लिए, कैसे, बाई एंडोसाइटोसिस, CYTOSIS, कैसे कैसे ले लिए अंदर, बाई एंडोसाइटोसिस। तो ये एनगल्फ कर लिए बाई प्रोसेस नोन एज एंडोसाइटोसिस, ठीक है, ऐसे ले लिए। अब अंदर लेने के बाद ये क्या हुआ, अंदर चला गया ना, ये देखिए अंदर चला गया है, ठीक है। तो अंदर जाने के बाद इसको क्या होता है, ये आ गया अंदर, ऐसे अंदर आ गया, ठीक है। अंदर आने के बाद इसको तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में क्या हुआ, इसको ये तोड़ दिया गया। अब ये जो फ्रेगमेंट में तोड़ दिया गया ना, अब इसको हम कहेंगे क्या, दिस इज नोन एज एंटीजेनिक पेप्टाइड। क्या कहेंगे, पेप्टाइड बन गया, एंटीजेनिक पेप्टाइड और एंटीजेनिक फ्रेगमेंट्स कहेंगे। क्या में तोड़ दिया गया, एंटीजेनिक पेप्टाइड में तोड़ दिया। तो जो भी एक्सोजीनस एंटीजन था उसको एंडोसाइटोसिस से कहां चला गया, एपीसी के अंदर चला गया, और यहां पर क्या हो गया, यहां पर इसको तोड़ दिया गया डिफरेंट एंजाइम से एंटीजेनिक छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में और एंटीजेनिक पेप्टाइड में, ठीक है। ये अब क्या होगा, ये जो एंटीजेनिक पेप्टाइड्स हैं, ठीक है, ये जो एंटीजेनिक क्या है, पेप्टाइड, इस एंटीजेनिक पेप्टाइड को, तो इसको हम क्या है, इसको रेड कलर से दिखा दे रहे हैं, एंटीजेनिक यहां पर ऐसे कर दे रहे हैं, ये ऐसे, तो ये रेड कलर से दिखा दे रहे हैं, ये एंटीजेनिक पेप्टाइड बन गया। अब ये एंटीजेनिक पेप्टाइड जो है ना, MSC2 मॉलिक्यूल्स के सरफेस पर, यहां पर देखिए ये MSC2 मॉलिक्यूल्स है ना, ऐसे ये पेप्टाइड था, तो MSC2 मॉलिक्यूल के सरफेस पर क्या हो गया, ये आ गया। कहने का मतलब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या किया, जो भी बाहरी एंटीजन है, एक्सोजीनस एंटीजन, उसको अपने अंदर लिया, उसको क्या किया, उसका प्रोसेसिंग किया। क्या किया, एंटीजन का क्या किया, लेके एंटीजन का प्रोसेसिंग किया। प्रोसेसिंग के बाद मतलब क्या होगा, प्रोसेसिंग मतलब तोड़ दिया स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, एंटीजेनिक फ्रेगमेंट्स और एंटीजेनिक पेप्टाइड में, और एंटीजन प्रोसेसिंग के बाद क्या किया, इसको प्रेजेंट कर दिया ना, इसको कहां पर भेज दिया, प्रेजेंट कर दिया, मतलब कि लोड कर दिया, मतलब कि डिस्प्ले कर दिया, कहां पर, ऑन MSC2 मॉलिक्यूल पर, इसको भेज दिया यहां पर, ठीक है। अब ये क्या है कि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, और ये इसके ऊपर ऐसे हाथ की तरह इस क्या लगे, MSC2 मॉलिक्यूल्स है, और ये MSC2 मॉलिक्यूल्स है, और ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, और इस पर क्या है लोड, इस पर है, दैट इज पेप्टाइड, ठीक है। अब इस पेप्टाइड को देखकर क्या होगा, ये जो है ना TH सेल कहीं भी दूर में होगा, वो उसको पहचान लेगा, ठीक है। तो दिस कॉम्प्लेक्स इसका MSC2 का, और क्या का, ये वाला है ना, तो MSC2, और ये क्या कहेंगे इसको, दैट इज पेप्टाइड। पेप्टाइड मतलब एंटीजेनिक पेप्टाइड, इन दोनों का कॉम्प्लेक्स है ना, इन दोनों कॉम्प्लेक्स को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, हेल्पर टी सेल्स रिकॉग्नाइज कर लेगा दूर से, और ये आ जाएगा यहां पर बगल में, और इसके बाद क्या होगा, इसका TCR रिसेप्टर जो है इसके साथ बाइंड करके इंटरेक्शन बना लेगा, ये सट जाएगा। तो यहां पर क्या बताया, दे रिकॉग्नाइज एंड इंटरेक्ट विथ हेल्पर टी सेल्स, तो इस तरह इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, तो इंटरेक्ट किए, तो इसी को हम जो स्टेप्स कैसे लिख सकते हैं, स्टेप्स के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो स्टेप्स के फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या हुआ, ऐसे लिख सकते हैं, इंटरनलाइजेशन ऑफ किसका, बाहरी एंटीजन ना, एक्सोजीनस एंटीजन, कोई भी बाहरी एंटीजन, ठीक है, बाई कौन सा मेथड, एंडोसाइटोसिस, और वो भी कहां पर, इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बाई एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि सबसे पहले क्या किया, प्रोसेस कैसे, इंटरेक्शन कैसे होता है दोनों का, तो इंटरेक्शन होता है, कह सकते हैं, इंटरनलाइजेशन ऑफ एक्सोजीनस एंटीजन
इन एपीसी बाई एंडोसाइटोसिस, अंदर आ गया, इंटरनल आ गया। अंदर आने के बाद क्या हुआ बताइए, आने के बाद आ गया यहाँ पर एंटीजन, ये वाला एंटीजन था ना, ये वाला एंटीजन था। एंटीजन आने के बाद क्या हुआ, इसका तोड़ दिया गया ना, एंटीजन का प्रोसेसिंग हुआ ना, ठीक है। तो लिख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, एंटीजन प्रोसेसिंग, एंटीजन प्रोसेसिंग, ठीक है। एंटीजन प्रोसेसिंग टू फॉर्म व्हाट, छोटे छोटे तोड़ दिया गया, टू फॉर्म एंटीजेनिक पेप्टाइड। इसको क्या कहेंगे, एंटीजेनिक पेप्टाइड और एंटीजेनिक फ्रेगमेंट्स कह सकते हैं, ठीक है। ये अंदर क्या होगा, एंटीजन का प्रोसेसिंग हुआ, तो पहला हुआ इंटरनलाइजेशन कह सकते हैं, दूसरा हुआ एंटीजन का प्रोसेसिंग, ठीक है, एक लाइन में प्रोसेस हो गया। अब ये फिर एंटीजन को कहां पर प्रेजेंट कर दिया जाएगा, MsC2 मॉलिक्यूल में भेज दिया जाएगा ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कि प्रोसेसिंग के बाद प्रेजेंटेशन। तो किसका प्रेजेंटेशन, एंटीजेनिक पेप्टाइड का ना। तो यहां पर लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, एंटीजेनिक पेप्टाइड प्रेजेंटेशन, ठीक है। एंटीजेनिक पेप्टाइड का क्या हुआ, प्रेजेंटेशन, और आप कह सकते हैं लोडिंग, और आप कह सकते हैं डिस्प्ले, डिस्प्ले ऑन कहां पर, MsC2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो इसको कह सकते हैं एंटीजन पेप्टाइड का प्रेजेंटेशन हुआ, लोडिंग और डिस्प्ले हुआ, ठीक है। तो ये हुआ अगला स्टेप। तो कह सकते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि एंटीजेनिक पेप्टाइड प्रेजेंटेशन और लोडिंग और इसी को कहते हैं डिस्प्ले। तो एंटीजेनिक पेप्टाइड प्रेजेंटेशन, लोडिंग और डिस्प्ले ऑन कहां पर, MsC मॉलिक्यूल पर डाल दिया गया। अब ये जब आ गया तो टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म पेप्टाइड बन गया, पेप्टाइड तो ही गया, और प्लस MsC मॉलिक्यूल भी है ना, तो पेप्टाइड और MsC दोनों का कॉम्प्लेक्स बन गया ना। ये क्या बन गया, पहले अकेले था MsC2, अब कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या बन गया, तो टू फॉर्म पेप्टाइड MsC कॉम्प्लेक्स, ये बना दिया, ठीक है। क्या बना दिया, टू फॉर्म पेप्टाइड MsC कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये बना दिया, दिस इज कॉम्प्लेक्स, लोडिंग और डिस्प्ले, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये क्या होगा, पहला हुआ इंटरनलाइजेशन, अंदर आ गया किसका, एक्सोजीनस एंटीजन इन एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बाई एक्सो एंडोसाइटोसिस। दूसरा एंटीजन का प्रोसेसिंग हो गया, एंटीजन फ्रेगमेंट में तोड़ दिया गया। अब ये एंटीजेनिक क्या होगा, पेप्टाइड जो है उसका प्रेजेंटेशन कर दिया गया, कहां पर प्रेजेंट कर दिया गया, और लोडिंग और डिस्प्ले ऑन MsC मॉलिक्यूल। तो एंटीजन प्रेजेंटेशन आप सीधे कर सकते हैं। हुआ अगला, नेक्स्ट क्या हुआ, और ये क्या बन गया, पेप्टाइड MsC कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, ये बन गया। अब क्या होगा, अब इस पेप्टाइड MsC कॉम्प्लेक्स को कौन पहचानेगा, PS सेल रिकॉग्नाइज करेगा। तो यहां पर लिख दे रहे हैं, दिस कॉम्प्लेक्स, दिस पेप्टाइड MsC कॉम्प्लेक्स है ना, इज रिकॉग्नाइज्ड बाय, कौन करेगा, TH सेल। हेल्पर T सेल्स उसको क्या करेगा, उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, ठीक है। तो दिस MsC कॉम्प्लेक्स इज रिकॉग्नाइज्ड बाय whom, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय TH और हेल्पर T सेल्स, ठीक है। उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, और रिकॉग्नाइज करके क्या होगा, यहां पर आएगा, और यहां पर आएगा, इसके बाद आके सर जाएगा ना इससे, ठीक है। विल रिकॉग्नाइज एंड इंटरैक्ट्स, तो दिस पेप्टाइड MsC कॉम्प्लेक्स इज रिकॉग्नाइज्ड बाय TH सेल्स, ठीक है। एंड रिकॉग्नाइज करने के बाद पहचान लिया, और फिर इंटरैक्ट होगा ना, एंड इंटरैक्ट्स विथ इट, एंड इंटरैक्ट्स विथ किसके साथ, इट, दिस कॉम्प्लेक्स, इट टू फॉर्म, इंटरैक्ट्स विथ इट वाया, किसके थ्रू, इंटरैक्शन हुआ लेकिन किसके थ्रू, तो इट वाया कह सकते हैं TCR रिसेप्टर ना, कौन सा है ये, वाया TCR रिसेप्टर। और यहां पर क्या होते हैं, यहां पर CD4 होते हैं ना, हेल्पर T सेल्स में कौन सा मॉलिक्यूल है, CD4।
ये CD4 भी ऐसे है, देखिए यहाँ पर है ऐसे इस तरफ, तो ये CD4 भी क्या होता है, ऐसे ऐसे होता है, तो ये CD4 इसको कहते हैं CD4 मॉलिक्यूल। तो दोनों के हेल्प से वाया CD4 TCR एंड CD4 रिसेप्टर्स, इसको क्या कहेंगे, CD4 रिसेप्टर्स। तो ये क्या हुआ, तो आप कह सकते हैं एंटीजेनिक पेप्टाइड प्रेजेंटेशन किया और ये रिकॉग्नाइज्ड एंड टीएसएल इंटरेक्शन। तो पीएच पेप्टाइड एमएससी कॉम्प्लेक्सेस रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्निशन हुआ, ठीक है, एंड टीएसएल क्या हुआ, ये इंटरैक्ट विथ इट, इससे क्या हो गया, ये इंटरैक्ट कर लिया, ठीक है, ये हो गया। अब इंटरैक्ट करके क्या हुआ, ये दोनों, तो यहां पर लिखे ना, दे रिकॉग्नाइज एंड इंटरैक्ट विथ हेल्पर टी सेल्स, और उसको क्या कर दिया, ये इतना हो गया, ठीक है। एक चीज यहां पर लिखे, दे आर एबल टू डिलीवर को स्टिमुलेटरी सिग्नल दैट इज नेसेसरी फॉर क्या, हेल्पर टी सेल्स। अब देखिए ये क्या है एक्चुअली में, ये सिग्नल वन जैसे ही हुआ ना, एक चीज, एक प्रोसेस हो गया, मतलब सट गया, लेकिन ये टेम्पोररी है, कहने का मतलब अभी ये एक्टिवेट नहीं हुआ है, ये इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या होगा, अभी नहीं हुआ, एक दूसरा सिग्नल चाहिए। दूसरा सिग्नल क्या है, तो ये होता क्या है कि दूसरा सिग्नल यहां पर देखेंगे एपीसी पर होता है एक इस तरह का, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज B7 कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, एक सरफेस पर एंटीजन होता है, रिसेप्टर होता है, इसको कहेंगे B7। और इस पर क्या होता है, ये जरूरी है इसे बाइंड करने के लिए, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ये बाइंड जो करेगा इस पर जो होता है, इसको कहते हैं CD28, ठीक है, CD28 होता है। तो ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं और ये क्या करता है, इट विल प्रोवाइड सेकेंड सिग्नल। ये क्या है, ये वाला कह सकते हैं कि ये सिग्नल फर्स्ट है, ये क्या है, सिग्नल फर्स्ट कर रहा है। और ये क्या हुआ, को स्टिमुलेटरी सिग्नल, तो ये हो गया सिग्नल सेकेंड, ये है, ठीक है, ये कौन सा सिग्नल 1 था, ये हो गया, फिर ये भी होगा सिग्नल 2, और ये सिग्नल 2 क्या कहते हैं इसको कहते हैं को स्टिमुलेटरी सिग्नल कहते हैं। तो ये अगर दोनों हो गया, अब क्या होगा, दोनों के दोनों एक्ट कर लिए, पकड़ लिए, इंटरेक्शन हो गया पूरी तरह। तो जब एंटीजन आया तो टीएसएल को कैसे पता चलेगा, इस प्रोसेस से, ये ऐसे ऐसे आया, अंदर तोड़ दिया गया, तोड़ने के बाद ये एमएससी पर रख लिया, ऐसे ऐसे दिखा रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, अब इसको देख लिया, आया, इंटरेक्ट कर गया। अब ये क्या होगा, अब ये क्या होगा, एक्टिवेट होगा। तो होता क्या है एक्चुअली में, देखेंगे कि ये जो है ना एपीसी, ये कुछ निकालता है, क्या क्या निकालता है, ये निकालता है एक साइटोकाइंस कहते हैं इसको, क्या निकालता है, साइटोकाइंस। और ये साइटोकाइंस क्या होता है, ये साइटोकाइन जो निकाल रहा है ना, इसको कहते हैं इंटरल्यूकॉन 12, इंटरल्यूकॉन, ठीक है, ल्यूकिन्स, इंटरल्यूकिन्स होता है साइटोकाइन्स, वो निकालता है, और ये इसको अब क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देता है कि अब ये एक्टिवेशन के लिए, अब ये एक्टिवेट, अब क्या होगा, ये अब ये इसका एक्टिवेशन हो जाता है, ठीक है, और एक बार एक्टिवेट हो गया तो यही काम है इसका, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब नाम से देखिए, इसका नाम क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो जो भी एंटीजन आ रहा है उसको क्या करना है, तोड़ के यहाँ पर प्रेजेंट कर देना है एंटीजन को, ताकि इसको पता चल जाए कि एंटीजन आ गया है, इसीलिए नाम पड़ा है। तो कौन कौन से हैं, मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल और बी लिम्फोसाइट, ठीक है, ये हो गया। एक चीज और याद रख सकते हैं, तो यहां पर क्या क्या है, यहां पर MSC2 है, यहां पर TCR रिसेप्टर है, और ये क्या है, यहां पर बीच में एंटीजेनिक पेप्टाइड है ना। तो यहां पर इसको कहते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया ना, ये तीनों, इसको कहते हैं टर्नरी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज टर्नरी कॉम्प्लेक्स, क्या कहते हैं इसको, TERNARY, टर्नरी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स, दो होता तो क्या कहते हैं, बाइनरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, दो होता तो बाइनरी कॉम्प्लेक्स, लेकिन यहां तीन है ना, कौन कौन सा, MSC2 बना रहा है, ठीक है, कौन कौन बना रहा है, ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स रहेंगे। तो ये क्या क्या हो गया टर्नरी कॉम्प्लेक्स में, यहां पर कह सकते हैं कि इधर की ओर क्या है, इधर की ओर MSC2 है, इधर की ओर क्या है, इधर की ओर TCR रिसेप्टर से है बाइंड, और इधर क्या है, इसमें ये कह सकते हैं पेप्टाइड है ना, एंटीजेनिक पेप्टाइड, एंटीजेनिक पेप्टाइड। तो ये तीनों का तीनों है ना, तो इसीलिए क्या कहते हैं, टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनाता है इंटरेक्शन में, क्या कहते हैं, बाइनरी नहीं, टर्नरी, ठीक है, टर्नरी कॉम्प्लेक्स। लेकिन यही टी सेल देख रहा है ना, टी सेल क्या है, टर्नरी बना रहा है, लेकिन बी सेल पढ़ेंगे ना, तो बी सेल कैसा बनाता है, बाइनरी बनाता है,
बी सेल को हम देखेंगे क्या होगा, उस पर एंटीबॉडी होता है, दैट इज बी सेल रिसेप्टर। तो उसमें बनाता है बी सेल रिसेप्टर और एंटीजन का रस, ठीक है। तो इसीलिए हम वहां क्या कहते हैं, बाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। ये हो गया। एक चीज और आप याद रखिएगा इसमें कि एंटीजन जो देख रहे हैं ना, एंटीजन का वह पार्ट, ठीक है, एंटीजन का दो पार्ट है। एंटीजन का कुछ पार्ट देखिए, यहां देखिए, एंटीजन का कुछ पार्ट देख रहे हैं किससे अटैच है, टीसीआर से। एंटीजन का कुछ पार्ट किससे है, MSC2 से, ठीक है। तो एंटीजन का वह पार्ट जो कि टीसीआर से अटैच है और इंटरेक्शन कर रहा है, उसको हम कहते हैं एपिटोप। और एंटीजन का वह पार्ट जो कि MSC2 से अटैच्ड है और इंटरेक्ट कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज एग्रीटोप। तो दो पार्ट हो गया। तो यहां पे लिख दे रहा है द पार्ट ऑफ किसका, एंटीजेनिक पेप्टाइड, और एंटीजन सीधे लिख दे रहे हैं विच इंटरैक्ट्स और बाइंड्स कर सकते हैं, ठीक है, बाइंड्स विथ किसके साथ, द पार्ट ऑफ एंटीजन विच इंटरैक्ट्स और बाइंड्स विथ व्हाट, बाइंड्स विथ ये टीसीआर टी सेल रिसेप्टर से। तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज, तो उसको हम कहेंगे क्या, उसका एक टर्म है एपिटोप विथ टीसीआर, इसको हम कहते हैं EPITOP, एपिटोप। तो एपिटोप हो गया, उसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन कह सकते हैं उसी तरह द पार्ट ऑफ कौन सा, एंटीजन, उसका कुछ पार्ट विच इंटरैक्ट्स और बाइंड्स विथ किसके साथ, MSC2 मॉलिक्यूल्स ऑफ APC, उसको हम कहते हैं एग्रीटोप, AGRETOP, एग्रीटोप। तो यहां पे देख रहे हैं, इसको दो पॉइंट है, एग्रीटोप और एपिटोप। तो दो चीज आपको याद रखना है, व्हाट इज एपिटोप। तो एपिटोप कह सकते हैं, व्हाट इज एपिटोप, तो एपिटोप इज द पार्ट ऑफ एंटीजन विच इज इंटरेक्टेड और बाइंडेड टू कौन सा, TCR, और एग्रीटोप जो MSC2 से है, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा, दिस इज ऑल अबाउट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ठीक है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंटीजन कैसे आया पता लगेगा, यही करके प्रेजेंट करता है। अभी क्या होगा, TS सेल को पता लग गया, एक्टिवेट हो गया। अब ये TS सेल क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया ना। अब ये B सेल को बताएगा, ये क्या करेगा, ये साइटोकाइन निकालेगा, और ये साइटोकाइन क्या करेगा, B सेल को एक्टिवेट करेगा कि तुम डिवाइड करो, प्लाज्मा सेल बनाओ और वो एंटीबॉडी बनाओ, मार देगा, ठीक है। लिख लीजिए।